हेलो एवरीबॉडी, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर हम लोग करने वाले हैं 5 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। ये वाली जो आपकी पूरी सीरीज है जिसमें हम पिछले 5 साल में जो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होता है किसी भी चैप्टर का, उसको हम लोग कराते हैं 10-15 मिनट में। ये शॉर्ट वीडियोस इसीलिए है कि अगर आप एग्जाम से पहले कोई भी एक चैप्टर रिवाइज करना चाहते हो या आपने रिविजन कर लिया है किसी चैप्टर का, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हो, तो सिर्फ 10 मिनट में आपका पूरा रिविजन हो जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलो सेशन को शुरू करते हैं जल्दी से। वीडियो को अगर आपने थम्स अप नहीं दिया है तो थम्स अप दे दो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। वेदांतु 9th और 10th चैनल में हम ऐसे ही वीडियोस लाते हैं जो आपको क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में मदद करेगी। दिस इज द 5 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। पहला क्वेश्चन जो काफी रिपीट होता है इज दिस, explain any 5 major functions of the political parties। last year आया था। role of political parties in a democracy, functions to strengthen democracy, या फिर थोड़ा घुमा के थोड़ा कम मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, what is the role of the opposition party in a democracy, या explain 3 functions of opposition political parties। ठीक है, तो सबका आंसर एक तरीके से एक ही है, ये आपको उसी में मिल जाएगा। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? तो देखो, सबसे पहले तो कंटेस्ट इलेक्शन। पार्टीज में जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कैंडिडेट्स खड़े करते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं। दूसरा है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट्स के सामने, वोटर्स के सामने अपने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स रखते हैं। ये पॉलिसीज और प्रोग्राम्स मार्स के, जुपिटर के नहीं होते, वो लोगों के हित के प्रोग्राम्स होते हैं, या तो कुछ लोगों के ओपिनियंस को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो विनिंग पॉलिटिकल पार्टीज है, वो पार्लियामेंट में बैठते हैं। दैट इज व्हाई दे प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग द लॉ। चौथा, दे फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। जो पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी होती है, मेजॉरिटी पार्टी होती है, वो रूलिंग पार्टी बनती है और उसका लीडर सरकार को चलाता है। पांचवा, दे प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। देखो यार, हर इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता, हमारी तरह आपकी तरह नहीं होता, जो अफसरी दफ्तर में जाकर पता कर सके कि भाई उसके लिए स्कीम क्या है, स्कॉलरशिप क्या है। तो बहुत बार होता है कि इस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए आम आदमी अपने फेवरेट पॉलिटिकल लीडर के पास जाता है, जिसको वो ज़्यादा अच्छी तरीके से जानता है ना। तो उस हिसाब से जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, जो मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, वो लिंक की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन द कॉमन मैन एंड गवर्नमेंट स्कीम्स एंड वेलफेयर पॉलिसीज, राइट। छठा है रोल ऑफ ऑपोजिशन। जो पार्टी इलेक्शन हारती है वो उसका काम भी होता है, वो है ऑपोजिशन का रोल, जहां पर वो पार्लियामेंट में बैठ के रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट सपोर्ट मोबिलाइज करती है, रूलिंग पार्टी को क्वेश्चन करती है उसके फंक्शनिंग पे, और मेक श्योर करती है कि रूलिंग पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना जाए। ठीक है। सातवां, शेप पब्लिक ओपिनियन। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि चाहे ऑपोजिशन पार्टी हो या गवर्नमेंट हो, वो किसी ना किसी इशू पे पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है बाय टॉकिंग अबाउट डिस्कसिंग रेलेवेंट इश्यूज। ठीक है, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब 4 चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। या फिर 5 चैलेंजेस बताओ बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, या फिर डिफाइन पॉलिटिकल पार्टी, 4 चैलेंजेस बताओ, या फिर लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज अ मेजर चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, एनालाइज द स्टेटमेंट। तो या तो जनरल आ जाएगा, लास्ट ईयर भी आया था, चैलेंजेस बता दो, या फिर कोई स्पेसिफिक चैलेंज को इलैबोरेट करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 पॉइंट्स आपको याद करके जाने। 4 पॉइंट्स। पहला, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती यूजुअली, हमेशा क्लास के बीच में, राइट। यूजुअली देखा गया है कि जस्ट अ सेकंड गाइस, यूजुअली देखा गया है कि कुछ ही पॉलिटिकल लीडर्स जो है उनके हाथ में पावर कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। एवरी मेंबर ऑफ द पार्टी डज नॉट हैव द चांस टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। प्रॉपर रजिस्ट्रेशन या मेंबरशिप नहीं होता मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का। पावर जो है टॉप लीडरशिप में कॉन्सेंट्रेटेड होती है। दूसरा बोल सकते हो डायनेस्टिक सक्सेशन, कि यूजुअली पॉलिटिकल पार्टीज की जो पावर होती है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड टू सम फैमिली मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी।
तीसरा मनी एंड मसल पावर। मनी एंड मसल पावर का क्या मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कुछ मनी और क्रिमिनल कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं टू विन इलेक्शंस, राइट। दे सपोर्ट क्रिमिनल कैंडिडेट्स टू विन इलेक्शंस। चौथा, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस टू अदर्स। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज के सेम फंडामेंटल इश्यूज होते हैं जो लोगों के सामने खड़ा करते हैं। सो लोगों के पास एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन में जो 2 पार्टीज है उनकी पॉलिसीज बिल्कुल सिमिलर है, सो पीपल डोंट हैव अ मीनिंगफुल चॉइस टू चूज फ्रॉम। इट कंफ्यूजेज द वोटर। इवन लीडर्स कीप चेंजिंग पार्टीज। लीडर्स भी पार्टी चेंज करते रहते हैं जो वोटर्स को कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। गाइज, ये जो है ना, मुझे एक्सपेक्टेशन है कि इस साल आएगा एग्जाम में। ये एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। लेट्स सी, जब एग्जाम का पेपर आएगा और ये क्वेश्चन आता है तो बल्ले बल्ले करना। एनालाइज द रोल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, या फिर इंडिया इज अ मल्टी पार्टी इवन दो इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज मीनिंगफुल चॉइस ऑफर नहीं करते वोटर्स को। सब्सटैंशिएट करो। व्हाट इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम, व्हाई हैज इंडिया अडॉप्टेड अ मल्टी पार्टी सिस्टम, एक्सप्लेन द मेरिट्स ऑफ द मल्टी पार्टी सिस्टम। तो मल्टी पार्टी सिस्टम पे मुझे लगता है इस साल क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है। तो आप क्या कहोगे कि यार मल्टी पार्टी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के चांसेस होते हैं टू विन दी इलेक्शन। इंडिया में हमने मल्टी पार्टी सिस्टम चूज नहीं किया। कंट्री या पीपल डोंट चूज द पार्टी सिस्टम, बट उसके कंडीशंस, उसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन, उसका पॉपुलेशन, उसकी डाइवर्सिटी इज व्हाट चूजेज अ पॉलिटिकल सिस्टम। क्योंकि हमारा देश जो है बहुत डाइवर्स था, इसीलिए हमारे कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है टू अकोमोडेट डाइवर्स व्यूज एंड ओपिनियंस। मल्टी पार्टी सिस्टम की वजह से एक हेल्दी कंपटीशन होता है बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज टू एंश्योर कि जो भी पार्टी जीतती है वो अच्छा काम करती है। मल्टी पार्टी सिस्टम में हर एक पार्टी एक दूसरे के ऊपर चेक और बैलेंस रखता है जिससे कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी देश में डोमिनेंट ना हो जाए, राइट। कंपटीशन और डायनेमिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है। पीपल कैन मेक अ चॉइस बिटवीन सेवरल कैंडिडेट्स। मीनिंगफुल चॉइस ऑफर होता है, ज़्यादा कैंडिडेट्स का ऑप्शन होता है लोगों के पास। ठीक है, so that is your question number 3. All right, just let's move to question number 4. Examine the role of political parties in a democratic country. यार देखो, जब रोल आए ना तो इसमें फंक्शन हमेशा नहीं लिखना होता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि क्या है। आप फंक्शन भी लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा आया कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, इवैल्यूएट द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट आर्ग्यूमेंट्स, तो इसका आंसर थोड़ा अलग होगा। Why does modern democracy not exist without political party? Explain why do we need the political party in a democratic country? तो उसको थोड़ा अलग तरीके से लिखना है। इसमें आपको लिखना है कि imagine a situation where we live in a democracy without political party. ऐसे situation में every candidate will stand as an independent candidate to win an election. तो जो independent candidate है, they will only think about their own constituency. There will be no one to take major policy decision लेने के लिए कोई होगा नहीं। सब कैंडिडेट सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में सोचेंगे। नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री रन्स। इवन पंचायत, फिर आप एग्जाम्पल दोगे कि पंचायत जहां पर नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस होते हैं वहां भी गांव अलग अलग फैक्शंस में बट जाते हैं और हर फैक्शन एक इंटरेस्ट या एक कैंडिडेट को वोट देता है। वहां भी पॉलिटिकल पार्टी स्टाइल में ही इलेक्शंस होने लगते हैं, राइट। तो राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, क्योंकि बड़े बड़े सोसाइटीज में बहुत ज़्यादा ओपिनियंस और व्यूज हो जाते हैं एंड दैट इज वाई हर ओपिनियन और व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए वी चूज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां पर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है। लार्ज सोसाइटीज नीड सम वे टू ब्रिंग ऑल द वेरियस ओपिनियंस टुगेदर सो दैट एक अच्छी गवर्नमेंट आए एंड दैट इज वाई वी हैव पॉलिटिकल पार्टीज। क्योंकि यार देखो, हर एक कैंडिडेट अगर खड़ा होगा तो आपके 2-3 इंटरेस्ट को ही रिप्रेजेंट कर पाएगा, बट एक पॉलिटिकल पार्टी काफी ज्यादा लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर पाती है क्योंकि उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, राइट। तो 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज इन अ कंट्री इज बेटर देन 10,000 इंडिविजुअल कैंडिडेट्स। समझ गए? चलो मैं हट रही हूँ बोर्ड से 2-2 मिनट में, क्योंकि फिर बच्चे कहते हैं मैम आप बोर्ड से नहीं हटते, हमें स्क्रीनशॉट लेना है, टेलीग्राम पे नहीं जाना चाहते हम। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 5,
elucidate some of the recent efforts taken in our country to reform political parties and their leaders, या 3 steps क्या लिए गए हैं हमारे देश में political parties को strengthen करने के लिए so that they perform better। तो पहले तो आप यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बोलोगे कि हमारे यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ पास हुआ है टू एक श्योर कि इलेक्शन के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर डिफेक्ट ना करे। दैट मीन्स कि पहले क्या होता था कि इलेक्शन जीतने के बाद मेंबर जो है एक दूसरे पार्टी में कूद जाते थे, डिफ्लेक्ट कर जाते थे, जिसके वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती थी, सरकार गिर जाती थी। सो टू एंश्योर अ स्टेबल गवर्नमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया। दूसरा आप कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि हर एक कैंडिडेट को एफिडेविट जो है डिक्लेयर करना होगा, लीगल डिक्लेरेशन अबाउट वो कितना कमा रहे हैं, उनके टैक्सेस कितने हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है। दिस वाज डन टू इंश्योर रिडक्शन ऑफ मनी एंड मसल पावर इन इलेक्शंस। इलेक्शन कमीशन ने भी बोला कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को टैक्सेस फाइल करने पड़ेंगे, अपने इनकम टैक्सेस, और अपने जो मेंबर्स हैं उनको रजिस्टर करना होगा। So these are different reforms जो इंडियन लॉ में लाए गए in order to strengthen political parties. So these are the 5 most repeated questions from the chapter political parties.